प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापची सो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार सदगुरु की वाणी को बूझता नहीं है। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो बिरले लोगवा हो पहचाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ गावेल वेद वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु की चरणिया में अनंत तीरथ गावेल वेद वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारी भेद की बातें हैं संसार में, और ये संसार जो है बहुत अंधकार में है। ये संसार जो है बहुत ही अंधकार में है। इसी संसार में नास्तिक लोग भी हैं। इसी संसार में प्रभु को मानने वाले भी हैं और इसी संसार में प्रभु को मानने वाले नहीं भी हैं। जो प्रभु को मानने वाले हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है
और जो प्रभु को नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, इसी संसार में मानव योनि में अनंत तरह की चेतनाएं हैं। इसी संसार में मानव जीवन में अनेक तरह की चेतनाएं हैं। कुछ तो आस्तिक हैं, उन्हें जो है हर चीज में प्रभु में विश्वास रहता है, और कुछ जो है नास्तिक हैं, उन्हें भगवान में थोड़ा भी विश्वास नहीं होता। और कुछ लोग जो है थोड़ा इधर भी है, थोड़ा इधर भी है, थोड़ा इधर भी है, थोड़ा इधर भी है। तो अनंत भाव की चेतनाएं हैं संसार में। आप भेद को समझिएगा। कुछ लोगों की चेतना केवल संसार में है, वह जो है प्रभु को नहीं मानते। अब एक संत है तो अरझा गए बेचारे, एक संत है तो अरझा गए। मैंने बोला पूरे संसार में कबीर साहब की जो वाणियां हैं, पूरे संसार में जो कबीर साहब की वाणियां हैं, इसका साक्षात अनुभव कबीर साहब की जो वाणियां हैं, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की जो वाणियां हैं, महान संत जो है गुरु नानक देव जी की जो वाणियां हैं, संत रविदास जी की जो वाणियां हैं, महान संत जो है मीराबाई की जो वाणियां हैं, आज के घोर कलयुग में विहंगम योग आने से इन वाणियों के अनुभव करने वाले आज भी हैं। इन वाणियों को अनुभव करने वाले आज भी हैं। कबीर साहब ने ये वाणी कब जो है बोला था, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। अब ये तो कोई संत न बुझेगा। विहंगम योग में भी जो है बहुत से बड़े बड़े जो है संत हैं जिनका नाम है, पूरा संसार जानता है, लेकिन जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, जो अंतर्बोध है, देखिए ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, लेकिन जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। इसी सभा में बैठे हुए हैं बहुत सारे संत हैं जो इसका भाव को बूझते हैं। अब मैं गिनती तो नहीं कर सकता, लेकिन जो है अब मैं क्या कहूं आपको, ये तो अनुभव का न विषय है। ये तो वैसे ही जो है परमात्मा जो है अनुभव का विषय है। ऐसे दर्शन हो जाएगा, वहां हो जाएगा, वो तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो इसके भाव को जो समझता है वही संत होगा। आप भेद को समझ जाइएगा। सब नहीं बूझते हैं। विहंगम योग में भी जो है लोग जो है 80-80 साल के हो गए, 90-90 साल के हो गए, 100 साल के भी लोग हैं, लेकिन मैं उनको देखा था, कभी भी वो इस दोहा को बोले ही नहीं।
जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। इस दोहे का भेद जो है इस संसार में जो है कौन बता सकता है? इस दोहे का भेद जो है भारत में ही केवल और केवल विहंगम योग के सदगुरु के हंस हंसनी है जो अनुभव करते हैं। ये अनुभव का विषय है। ये अनुभव का हृदय में वो अनुभव करते हैं सदगुरु के हंस हंसनी। सब नहीं बूझेगा। यदि सब ये बात बूझता तो ये जो है वाणी सबके हृदय में आती। सब नहीं बूझता है। आप भेद को समझिएगा। ये दोहा जो है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि वैसे ही परमात्मा है। ये परमात्मा को कोई अभी लोग बहुत सारे तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं कि इतना ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, परमात्मा क्यों नहीं करता, परमात्मा क्यों नहीं करता। उसका काम नहीं है। वह तो सृष्टि बना दिया है और सबको नियम में डाल रखा है। आप भेद को समझिएगा। प्रभु ने सब एक नियम बना दिया है, उसी नियम में पूरा संसार चल रहा है। सदगुरु जो है प्रकृति के नियमों को भी बताता है और चेतन देश के नियमों को भी बनाता है। ये पूरा संसार कभी भी जो है संतमय नहीं हो सकता। पूरा संसार जो है कि यदि सभी लोग सदगुरु के चरण में अपने मन को केंद्रित कर दें तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, सृष्टि ही बंद हो जाएगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यदि पूरे संसार के लोग जो है टीवी पर स्वर वेद के दोहों को चला दिया जाए, पूरे संसार में शांति जो है एक दिन में हो जाएगी। आप भेद को समझिए। पूरे टीवी पर आजकल बस लड़ाई झगड़ा इसकी बात चल रही है। जो भी चैनल खोलो सब में यही चल रहा है, आतंकवादी हमला, आतंकवादी हमला, और कुछ नहीं चल रहा है। यदि पूरे स्वर वेद को जो है हर चैनल पर चला दिया जाए, आधी सृष्टि जो है रुक जाएगी। आप भेद को समझिए। क्योंकि सभी सदगुरु की ही हैं, लेकिन एक को आनंद जो है प्रकृति प्रवाह में है, वह क्षणिक आनंद के पीछे भाग रहा है, और एक चेतना जो है उसको जो है अंदर का आनंद चाहिए। तो बाहर बाहर खोजती अंदर की शुद्धि नाय, अबिन सदगुरु पावो नहीं, भटकी मारो जग माय। तो बाहर बाहर का शांति से काम नहीं चलेगा। आपको अंदर से शांति चाहिए। आप खुद विचार करो। जब आपको इस संसार में स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है, तो फालतू फंड का दुनिया भर का जो है बवंडर करने का क्या जरूरत है। जब आपको कह दिया गया कि इस संसार में आपको स्वस्थ रहने के लिए जो बाजार में सबसे सस्ता है वही खाइए और आप स्वस्थ रहेंगे, तो इस बात को कौन मानेगा? इस बात को कोई नहीं मानेगा।
कि जो इस संसार में आपको सबसे सस्ता चीज मिल रहा है वही खाइए, कभी आपको कोई बीमारी नहीं होगा। आप भेद को समझिए। लेकिन जीव जो है अभिमान में है। आप पहले के जो भी मेरा जो है वाणी सुनेंगे आप जो है, इतना खांसी जुकाम पकड़ता था, अभी सारे लगभग जो है खत्म हो गए। मेरे को तो ऐसा लगता था कि मेरी मृत्यु भी इसी में हो जाएगी, अब सारे खत्म हो गया। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो तो अनुभव का विषय है। ये परमात्मा जो है अनुभव का विषय है। वह जो है ऐसा विषय नहीं है कि आप गए और जो है ना प्रभु का दर्शन हो गया और आप वहां पहुंच गए, ऐसा नहीं है ये। तुझे कावन उपदेश दूं पारय गोचर देव, अंतर अंतर गमन है अनुभव शिव। तुझे कावन उपदेश दूं पारय गोचर देव, अंतर अंतर गमन है अनुभव शिव। तो पूरा संसार जो है बाहर की शांति को जो है जानना चाहता है और अंदर में शांति है नहीं। तो जब अंदर में शांति नहीं है तो बाहर में भी शांति नहीं होगी। तो अंदर में शांति उपद्रव करने वाला मन बैठा है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समझाय। एक हमारे मित्र हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, वो रिटायर हो गए हैं। तो जो है वो हमारे साथ बड़े परम मित्र हैं, लेकिन मैंने कभी भी उनको अध्यात्म के बारे में नहीं बताया। मैंने कभी उनको अध्यात्म के बारे में नहीं बताया। बहुत दिनों हमारे वो साथ भी रहे, संसार के हिसाब से मित्र हैं, सब कुछ सही है, लेकिन मैंने उनको प्रभु के बारे में कभी नहीं बताया। तो उन्होंने जो है कल परसों एक जो है वो ऑडियो डाल दिया। तो अब उससे ऐसा लगता है कि वह अभी परमात्मा को मानते नहीं है। ऐसा वीडियो जो है वो भेजा हुआ है, लेकिन मैंने देखा है नवरात्र में जो है पूरा 9 दिन व्रत भी रखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। अब उनको वो ऑडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि उसमें पूरा नास्तिक बात कही गई है। पूरा वीडियो में जो है ये सब झूठ बोला गया है। सारी पूजा पाठ साधना ये सब जो है उसमें झूठ बताई गई है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैंने सोचा उनको मैं क्या बताऊंगा, कैसे समझेंगे। आपको इस शरीर में जो है कुछ चीजें दिखती हैं,
और कुछ चीजें दिखती नहीं है। जैसे इसी शरीर में मन है, वो दिखता तो है नहीं लेकिन मन है। हम लोग एक ही साथ रहते हैं, सब कुछ जो है हमारा आपका जान है, पहचान है, मित्र लोग रहते हैं, यहाँ तक कि जो है सखी हैं, सहेलियाँ हैं, पति पत्नी की भी बातें सारे वो शेयर करती हैं, आपस में कहती हैं, बूझती हैं, बुझाती हैं। फिर भी जो है कुछ चीज़ों को वो छुपा जाती हैं। आप भेद को समझिएगा। मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि बिना सद्गुरु के भरम नहीं मिटेगा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। वो दोनों साथ ही रहते हैं, लेकिन कुछ बातों को जो है मन में वो छुपा जाते हैं और दूसरा जो है बूझ नहीं पाता है। लेकिन सद्गुरु के जो है ज्ञान में रहने से जो अंदर की बातें हैं, इसी शरीर में मन भी है, इसी शरीर में बुद्धि है, इसी शरीर में चित्त है, इसी शरीर में अहंकार है। ये किसी को दिखता नहीं है लेकिन है। जब किसी व्यक्ति को 2 बार बोलो, 4 बार बोलो, 5 बार बोलो, 10 बार बोलो, तब वो समझ जाता है कि हाँ भाई, हमने बचपन से जो काम किया है हमारे चित्त में माँ सरस्वती लिख करके रखी है। क्योंकि वो कभी अंदर में सोचा ही नहीं, वो केवल बाहर बाहर तक सोचता है। वो बड़े इंजीनियर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत इनका धन है, बहुत इनका रुआब है, इनका बहुत चलती है, तो इसका भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का इनका संबंध है। वो बाहर बाहर देखते हैं। ऐसे ही जो है विहंगम योग में भी ऐसे ही वाले हैं। कुछ लोग देखिए, 2 प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अरु आध्यात्म, प्राकृत वाय परोक्ष है, अपर क्षयाध्यात्म। तो कुछ लोग अपने आप को इसी में धन्य मानते हैं कि मेरा फोटो तो स्वामी जी के साथ हमने फोटो खिंचवा लिया बस, और कुछ को कोई चिंता नहीं है। क्या फोटो जो हमेशा दिल में बसता है। ऐसे वाले भी है, इसका अनुभव करने वाले हैं। गुरु बसी बनारसी, शिष्य सम दर तीर, एको पल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो त शरीर। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हैं जो एक पल भी अलग नहीं होते हैं। आप भेद को समझिए। इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु के हंस हंसनी, जिनको पूर्ण बोध है, वह एक पल भी जो है अलग नहीं होते हैं। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन वो एक पल भी अलग नहीं होते हैं। तो वो तो वही न बूझेंगे। लेकिन यह भी सही है, आप बाहर से बूझना अलग चीज है, अंदर से बूझना अलग चीज है। जब जो है ये सत्संग नहीं शुरू हुआ था, मैं सत्संग में नहीं, मतलब अब क्या करना, नौकरी है, 6 महीने पर एक बार घर आएगा, कहीं इधर जाओ कहीं उधर, शादी विवाह सत्संग में गए,
उस समय नहीं बोध हुआ, अब जो है बोध होता है, अब समझ में आता है कौन जो है क्या बोलते हैं, वो दिल में बसता है। तो ये सारे जो भी चीजें हैं अनुभव की चीजें हैं, ये अनुभव की चीजें हैं। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कौन कौन बसता है उसका नाम बता दीजिए। मैं बोला मैं बता देने से आप मान लेंगे या खुद अनुभव करेंगे तब मानेंगे? बताने से कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा, क्योंकि कुछ चीजें जो है अनुभव करने की है। वैसे ही परमात्मा जो है अनुभव करने का विषय है। ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आपका मन जो है क्या करता है, क्या कहता है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, किसी को जो है प्रभु का कोई डर नहीं, किसी का जान भी मार दो उनको अपना दिखता है, उनको केवल अपना दिखता है। इसी को स्वार्थ कहा जाता है। स्वामी जी क्या कहते हैं? दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। ये दोहा जो है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास जी ने अपने आप ही बोला था। उनको कोई लिख करके नहीं दिया था। जब वो स्वर वेद महामंदिर में आए थे तो उन्होंने कहा था, एक जगह स्वामी जी ने इसका अपने प्रवचन में कहा है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा था कि मैं अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की उपस्थिति मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। और उन्होंने उसके बाद ये दोहा बोला था, दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, अदेखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। ये दोहा इस समय शायद ही जो है भारत के प्रधानमंत्री को याद हो, लेकिन उस समय ये दोहा याद आया था। वो कौन याद दिलाया था? मेरा तो प्रश्न आपसे यही है, आप लोग तो स्वामी जी के साथ रहते हो, कुछ लोग उनके पास रहते हैं, थोड़ा इसका सच्चाई पता जो है करके जो है बताएं। बाणी अभी भी जो है गूगल में होगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि उनको कोई लिख करके दिया था कि यही बाणी बोलिए, या उन्होंने अपने आप बोला था? मेरा प्रश्न ये है। दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। मेरे को ये जानना है कि ये दोहा जो है नरेंद्र भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को किसने चुना था? ये कैसे ये दोहा बोले? स्वर वेद में तो इतने सारे दोहे हैं, लेकिन इसी दोहा को क्यों बोला गया? कौन जो है बोला था कि ये दीजिए और यही उनसे पढ़वाइएगा?
मोदी जी को आप अपना मर्जी से नहीं पढ़वा सकती। अपना मर्जी से बोलिए कि नहीं ये तो नहीं करेंगे वो। उनके मनोभाव को कौन बदला? ये दुआ पूरे विश्व में आज फेमस हो गया। हमें भी ये दोहा याद नहीं है, लेकिन याद नहीं था। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री इसके मुख से मैंने जब वो सुना, उसी समय से याद हो गया, आज तक याद है। दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। अभी मेरे को ये भी नहीं मालूम है कि ये दोहा स्वर वेद में है कहाँ। अभी जो है, अभी सत्संग के बाद इसको ढूंढूंगा मैं, लेकिन ये स्वर वेद का दोहा है। मेरा कहने का मतलब क्या है, जो भी वाणियां हैं आज जो है, सभी वाणियों की भेद बताने वाले सदगुरु के अंश अंतनी बैठे हुए हैं। आप कैसा भी प्रश्न ले आओ अध्यात्म का, आपको जवाब जो है यहां मिल जाएगा। जवाब ही नहीं, अनुभव में आ जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। ये जो भी वाणियां हैं, ये सब अनुभव की वाणियां हैं। मैं जो है आपको जितना हमारे अंदर में भाव आता है, मैं उतना ही सुनाता हूं, लेकिन उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी सही है और उसके आगे भी सही है। यदि परमात्मा नहीं होता तो ये वाणी जो है कब का खत्म हो गई होती। लेकिन जो वाणियां हैं आज भी सही है, जुगों जुगों तक सही रहेंगी। अब जैसे एक दोहा है कबीर साहब का, दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई, जो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भेद बूझना पड़ेगा। ये तो अनुभव का विषय है। स्वर भेद जो है अनुभव का विषय है। ये प्रैक्टिकल करने से हो जाएगा, ये कहने वाला विषय नहीं है। अब जैसे एक दोहा आती है, माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंतन करती शब्द का होवे शब्द स्वरूप। अभी आप बोलो मैं पूरा सभा को दुखित कर दूंगा। जहां मैं माया का जो है चिंतन करना शुरू करूंगा, पूरा सभा दुखित हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही माया का आपने चिंतन किया, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, बेटी का, जो बहू का, आप दुखित हो जाओगे। यही तो माया है। घर का, द्वार का, नौकरी का, बिजनेस का, जहां शुरू किया वो तुरंत दुख आ जाएगा। अब एक संत हैं तो उनके साथ बातचीत चल रही थी, तो जो है वो ट्रांसफर का, नौकरी का अपना बात करने लग गए।
कहाँ जो है हम लोग चेतन देश की बात कर रहे थे, गुरु के चरण की बात कर रहे थे। अब बात करते करते फिर वो जो है ले आ गए, मतलब संसार में आ गए। अब संसार में आ गए तो दुख सुख होने लगा। तो मैंने बोला भाई हम लोग कहाँ आ गए? अरे सब छोड़िए वाला, न पत्नी की बात, न पति की बात, न घर की बात, न बहू की बात, न बेटी की बात, न बेटी की बात, केवल बात और बात तो सदगुरु के चरण की। तो वो भी हंसने लग गए, हम भी हंसने लग गया। तो ये दोहा साबित हो रहा है ना, माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंतन करती शब्द का होवे शब्द स्वरूप। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। तो स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए आपको, घर का, द्वार का, पति का, पत्नी का, बिजनेस का, नौकरी का, शादी का, ब्याह का, जहां आपने बात शुरू किया तुरंत दुख हो जाएगा। तो आप क्या करें? ये सब बात ही नहीं करना, जो जैसे चलता है चलने दीजिए। आपको जो है सेवा भाव में रहना है। आप घर में हो, परिवार में हो, पति संग हो, बच्चों के संग हो, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु शिवा का सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। आपके पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, सास हो, ससुर हो, ननद हो, देवर हो, जो भी हो, आपको सेवा भाव में रहनी है। जो आप सेवा आसानी से कर सकते हैं, और वह भी सेवा समाज के नियम के, मर्यादा के, कायदा के, विधि के, विधान के हो, वो सब आप जानते ही हैं। जो भी पति कहे वो सारे नहीं करना है, या जो पत्नी कहे वो सारे नहीं करनी है। जो आसानी से हो सकता है वही करना है, उतना तो सबको समझ है ही। और जहाँ नहीं होता है उस पर आपस में विचार करना है, टकराना नहीं है, अहंकार में नहीं आना है कि नहीं मैंने जो कह दिया वही होगा, ऐसा नहीं होगा। इस संसार में किसी भी व्यक्ति के मन का नहीं हुआ है, तो आप काहे लिए कोशिश करते हैं? भगवान राम के मन का नहीं हुआ, भगवान कृष्ण के मन का नहीं हुआ, दुर्योधन के मन का नहीं हुआ, इस संसार में आपके मन का होगा ही नहीं, तो आप काहे लिए दुखित हो जाते हो? आपको हमेशा ये चीज याद रखनी चाहिए कि इस संसार में मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होंगी। केवल आप एक कामना पूर्ण कर लो, तब आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। वो जो है क्या है? भक्ति है। भक्ति परमनिधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में अनइच्छित सबयान। तो सारा शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, अयाति निसदीन
चिंतिए मिले सच्चिदानंद। आप भेद को समझिए। इसी संसार में पहला चीज आप नोट कर लीजिए, हर चीज आपके मन के मुताबिक नहीं होगा। और चाहते हो कि मन के मुताबिक हो तो अपने मन को जो है गुरु के चरण में टिका दो। ये सब अनुभव का विषय है। जो भी मैं आपको कहता हूं या जो बोलता हूं, दोहा तो पूर्ण अनुभव का है, वो तो स्वामी जी का ही है। लेकिन मैं भी जो बोलता हूं वो सारा अपना अनुभव सुनाता हूं। और वो सारी चीजें जो है सदगुरु के चरण से ही मिली है। आप भेद को समझिए। सारा शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, याति निषदिन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। तो आपको जो है केवल चिंतन करनी है गुरु के चरण की, सदगुरु की महिमा की। हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो आपको जो है ज्यादा घर के बारे में नहीं सोचना है। आप अपने बेटा को बेटी को राजा नहीं बना सकती, न रानी बना सकते हो। आपको उसे जो काम है कि भाई भगवान को याद कर लिया करो, उतना ही कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। जो उसके प्रारब्ध में है वो तो उसको मिलना ही मिलना है। प्रारब्ध पहली बना पीछे बना शरीर, कबीरा या चंबा यह है मन नहीं बांधे धीर। मन को धैर्य नहीं होता है कि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, वैसा कर लेता तो वैसा हो जाता। ऐसा होता नहीं। आप विचार कर लो, कौन नहीं चाहता है कि मैं जो है प्रभु को प्राप्त कर लूं। लेकिन प्रभु को प्राप्त करने के लिए एक नियम है, एक विधि है, विधान है। तो जो भजन आ रही है, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, तो कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शिला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी,
गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सख सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सख सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सख सुरती फुटे न गगरी हो। तो ये भजन जो है कबीर साहब ने पहली बार जो गाया है आज भी सत्य है, जुगों जुगों से सत्य है, तभी ये गाई जा रही है। यदि ये गलत होता तो एक दिन भी गाया नहीं जाता। निषदीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सख सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सख सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सख सुरती फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी सूरत से जो है संवारने से जो कबीर साहब ने जो वाणी बोली है ये अनुभव में सही है। ये ऐसा नहीं है कि जो है परमात्मा है नहीं, परमात्मा जो है अनुभव का विषय है। पूरा संसार जो है कभी नहीं बूझेगा, ये हो ही नहीं सकता है। तो ये जो वाणियां हैं ये अनुभव की वाणियां हैं। इस संसार को जो है ऐसे ही वो अजुराता रहेगा। तो निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सख सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सख सुरती फुटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसत, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी, समारो सख सुरती फुटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसता अगमपुर नगरी, समारो सख सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सख सुरती फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो आप सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। शुद्धाय शुद्ध दो मन ही है,
मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सो मरस सोय। मन की दो ही अवस्थाएं हैं। जब वो संसार में रहता है, इंद्रियों के संग रहता है, तो उसे अशुद्ध कहा जाता है। शुद्धाय शुद्ध सो मन ही है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सो मरस सोय। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, मन को ही शुद्ध करना है। तो मन को शुद्ध करने की विश्व के अंदर में कोई दवाई नहीं है और न कोई उपाय है। मन एक ही जगह शुद्ध होगा, वही जो है गुरु का चरण है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया में ये शुद्ध हो जाएगा। मन को शुद्ध करने की पूरे भूमंडल में कहीं भी दवाई नहीं है। संतों के पास जाओगे तो शुद्ध हो जाएगा। ये भी सुन लो आप, जो है स्वर वेद में को जो है आप पढ़ोगे तो मन शुद्ध रहेगा। सत्संग में रहोगे तो मन शुद्ध रहेगा, उससे ज्यादा गलती नहीं होगा। और यदि इस संसार में आपके मन को भी अशुद्ध करने वाले लोग हैं, आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। इस संसार में आपके मन को अशुद्ध करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मन को शुद्ध करने वाले संत लोग बहुत कम हैं। मन को जो है अशुद्ध करने वाले बहुत लोग हैं। आपका भाई है, बहन है, माता है, पिता है, कोई भी अशुद्ध कर सकता है। तो आपको क्या करना है? गुरु के चरण से हटना नहीं है, तब मन आपका जो है हमेशा शुद्ध रहेगा। शुद्ध करने का सबसे बढ़िया तरीका है गुरु का चरण। जब आप सदगुरु के चरण में रहोगे, हमेशा आनंदित रहोगे, ऊर्जावान रहोगे, तेजवान रहोगे। आपके बातों का संसार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और यदि आप गुरु के चरण में नहीं रहे तो आप कितना भी विद्वान हो, पंडित हो, आप हमेशा दुखित रहोगे। स्वामी जी ने कहा, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। विद्या पढ़ी के तो कथो, छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। आप भेद को बूझिए, आप भेद को समझिए। विद्या पढ़ी के तो कथो,
छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब एक संस्मरण सुन लो, बड़ा मजा आएगा। ऑफिस जो है, जब मैं आर्मी में था, मैं तब बता रहा हूं, ऑफिस जो है 5 बजे बंद हो गया, और सब लोग चले गए हैं, ताला बंद हो गया। एक बहुत बड़े अधिकारी का जो फोन आया, बोला नहीं ऑफिस बंद हो गया, सब लोग चले गए, 5 बजे बंद होता है, और बंद होने के बाद वो पूरा एकदम सील लग जाता है। तो हम भी चले गए, अब हम चले गए बाजार घूमने के लिए, और बहुत बड़ा अधिकारी जो है फोन किया, बोला नहीं अभी चाहिए। मैं बोला अभी तो नहीं हो सकता है, आप मेरे को समय तो दीजिए। बोला नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, अभी चाहिए। मैं बोला ये संभव ही नहीं है, आपको 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, उसके बाद से उसमें सील लग गया, ताला लग गया, सील लग गया, उस बंद करके, और जो है अभी जो है कितना बज रहा है, 6 बज रहा है, तो 6 बजे आप फोन कर रहे हैं अभी चाहिए, संभव नहीं होगा। बोला नहीं आप हमारे साथ बहुत जो है लड़ने लग गए। मैं बोला इस समय मैं बाजार में घूम रहा हूं, तो यहां से हमको पैदल जाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, और फिर वहां से लो, परमिशन लो, इससे बात करो, उससे बात करो, वो करते करते जो है कितना भी जल्दी मैं करूंगा तो रात के 2 बजे के पहले मैं नहीं दे सकता हूं। बोला नहीं हमको अभी चाहिए। मैं बोला अभी हो ही नहीं सकता है, आप मेरे को मत बोलो, बड़े बैठे हुए मेरे से उनको बोलो जे। और फिर जो है हमने फोन ही काट दिया। फिर उन्होंने जो है, वो मेरे बड़े अधिकारी ने जो है ना, उन्होंने बोला, मैं बोला आप बताइए इनको यदि कोई काम चाहिए तो पहले बोलना है ना, 5 बजे के जो पहले बोलते वो रिपोर्ट तैयार होगी ही नहीं। कहने का मतलब क्या है कि मैं बोला चलो मैं अभी चलूंगा, आप जवाब नहीं दे सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। और मैं बैठ करके मैं गया, तो डर गए, वो बोल रहे कि नहीं आप क्यों आ गए। मैंने बोला आप ही ने तो बुलाया तब हम आए हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपके अनुभव को जो है विश्व की कोई भी शक्ति चैलेंज नहीं कर सकती। आपको जो लोग बोलते हैं कि नहीं भोजन बनाने में कम से कम कौन सा भोजन बनना है, कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा, 1 घंटा तो लग ही जाएगा। भोजन ऐसा नहीं है कि अभी बोला और तुरंत हो जाएगा, बहुत सारी भेद की बातें हैं। वो मेरे से उलझने लग गए। मैं बोला अभी छुट्टी हो गया, जिसके पास चाबी है वो कहीं और होगा, उसका चेतना कहीं और होगी, मन कहीं घर में बात कर रहा होगा, वो अपना कहीं पत्नी के साथ बात कर रहा होगा। उसकी चेतना को लौटाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए कम से कम 3 घंटा लगेगा मेरे को। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो ये संसार जो है नहीं समझता है, उसको खाली अपनी दिखती है कि मैंने जो कह दिया अभी होना चाहिए, ये संभव नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको शांत रहना चाहिए। धैर्य ध्येय धैर्य सी मिलत है, तो गुरु के चरण में रातों दिन 6 महीना,
जब सुरति संभालेंगे तब जो है सदगुरु प्राप्त हो जाएगा। तो छवही माई नवा में पिया तो हर मिली है हो, पल पल सुरति समार हुरे जी। स्वामी जी को 17 साल लगे, तब जाकर के उन्होंने बूझा, लेकिन आपके लिए बोला कि 6 महीना में हो जाएगा। तो 6 महीना में एक कंडीशन लगा दिए हैं, पल पल सुरति समार हुरे जी, पपियाटी कही न तजे, सलवदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संति की, दर्शन छठवां मास। तो सदगुरु गौना का दिन धरा दिए हैं, आप 6 महीना तक जो है गुरु के चरण में जो है रातों दिन सुरति समारो। ये तो सदगुरु ने बता दिया है। आपको जो है देखो, हर चीज का समय होता है, हर चीज का समय होता है, समय पर ही होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होता है, हर चीज का समय होता है। तो जो है जो समय है, पहला पहरवा में सब कोई जागे, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपसर जागे, चौथा पहरवा में जोगी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस ने मानव जीवन पा करके, और आप 3 बजे से लेकर के 6 बजे का बीच का आनंद नहीं लिया, तो आपका जीवन ऐसे ही चला गया, धिक्कार में ही चला गया। जो सुबह उठा नहीं, सूरज की रोशनी का दर्शन नहीं किया, उस संसार में क्या किया? कुछ नहीं किया। वैसे ही जो है आपको संसार में हर चीज का लेना है, शादी भी करनी है, विवाह भी करना है, पति का सुख भी लेना है, पत्नी का सुख भी लेना है, पुत्र पुत्री भी उत्पन्न करना है, दोस्तों में मित्रों में भी रहना है, झामर झूमर में भी कभी कभी रहना है, और गुरु चरण में हर समय रहना है। यदि आपने जो है सदगुरु का चरण में नहीं गया तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। स्वामी जी यही बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करे, सर्वटा मुझसे आय। तो जो भी जीव है मनुष्य शरीर पा करके सदगुरु नहीं ढूंढा और जो है गुरु चरण में नहीं गया, तो उसका जीवन धिक्कार हो गया। चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी वो नहीं है, जिसके पास धन हो संपदा हो, वो बड़ा नहीं है। बड़ा आदमी वो है जो सदगुरु के चरण में रहता है। बड़ा आदमी वो नहीं है जो महलों में रहता है। बड़ा आदमी वो है जो गुरु के चरण में अधीन भाव से रहता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। बड़ा आदमी वही है जो गुरु के चरण में अधीन भाव हो करके रहता है। बड़ा आदमी वही है जिसको प्रभु की प्राप्ति हो चुकी है। बड़ा आदमी वही है जिसका संसार, जिसकी चेतना सदगुरु के चरण में है। उसमें देखो, जो संसार का जो भी आनंद है, आप परेशान हो जाओगे, आघा जाओगे, ऊब जाओगे, बोर हो जाओगे। लेकिन सदगुरु के चरण का आनंद में आदमी बोर नहीं होता है। ये मैं अनुभव का विषय बता रहा हूं।
कोई गुरु भाई गुरु बहन का कभी फोन आ जाता है, बतियाते रहो, हटने का मन ही नहीं करता है। कभी कुछ चेतन बातें, कभी थोड़ा जड़, कभी कुछ चेतन, और लगे रहो दिन भर। न वो हटेगा ना आप हटोगे। ऐसा आनंद है इसमें। वो तो संसार का जो है रहता है, गुरु के चरण का आनंद ही ऐसा है, वहां से हटने का मन नहीं होता है। दिन भर बातें करते रहो, रात भर बातें करते रहो। ऐसा आनंद है ये। छाड़े चढ़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रेम न होय, अप्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। छाड़े चढ़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रेम न होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिटी जाय, अमर आदाय अनुराग की विघ्न कठिन रह जाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसी कांच मंदिर स्वानभू के, जैसे कांच मंदिर स्वानभू की, हटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वानभू के, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसी आत्मा पवन ही चीने, वैसे आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन काल हो करमवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बिना सदगुरु का जो है भरम नहीं छूटेगा। पूरा संसार जो है भरम में ही अरुझा हुआ है। तो गुरु के चरण में आ जाओ, सदगुरु के चरण में आओगे तो संतों से मिलन हो जाएगा, संतों को आप बूझ जाओगे, बाहर से नहीं बूझ पाओगे। इसी सभा में ही बहुत सारे सदगुरु के
संत लोग बैठे हुए हैं, तो गुरु के चरण में आने से आप बूझ जाओगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको सदगुरु के चरणों को भाव रूप में मन में बिठा लो, आपका सारा काम हो जाएगा। इसमें कौन सा पैसा लगता है आपको? सदगुरु के चरणों को याद करने में आपको पैसा लगता है। एक काम आपसे नहीं होता है और बोलोगे इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। सबका उपाय एक ही है, गुरु के चरणों को जो है भाव रूप में अपना हृदय में बसा करके रखो। सबका हृदय में है, तो आपको गुरु के चरण में हमेशा सूरत को संभालते रहो, आपका जीवन पहुंच जाओगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको। और यदि गुरु के चरण नहीं मिला तो आपको इस संसार में जीना धिक्कार है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।